खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी तब्दीली। अली अमीन गंडापुर से सदर पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा का ओहदा वापस ले लिया गया। जुनेद अकबर खैबर पख्तूनख्वा के पार्टी सदर मुकर्रर। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा को जुनेद अकबर का नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत। जुनेद अकबर की नामजदगी का फैसला बानी पीटीआई ने किया। आलिया हमजा को भी पंजाब में अहम तंजीमी ओहदा दिए जाने का इम्कान। सलमान अकरम राजा ने कहा, वज़ीर आला केपी के गवर्नेंस के मसाइल में ज्यादा मसरूफ हैं। वो पार्टी की सदारत और तंजीमी मामलात में ज्यादा वक्त नहीं दे पाते। तौहीन अदालत केस। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इंट्रा कोर्ट अपील के लिए कायम बेंच पर एतराज उठा दिया। एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास के खिलाफ केस पर अपने एतराजात रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की भी इस्तदा। जजेस कमेटी को लिखे खत में कहा, बेंच में जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की शमूलियत पर एतराज है। दोनों जजेस आईनी कमेटी का हिस्सा है। आईनी कमेटी ने हमसे मुंतकिल होने वाला केस अपने पास लगा लिया। इंट्रा कोर्ट अपील के लिए बतौर कमेटी रुकन 5 रुकनी बेंच की तजवीज दी। चीफ जस्टिस ने कहा, 4 रुकनी बेंच भी काफी होगा। जब बेंच बना तो इसमें 6 जजेस शामिल थे। रात 9:30 बजे मेरे सेक्रेटरी का व्हाट्सएप मैसेज आया। मुझसे 6 रुकनी बेंच की मंजूरी का पूछा। मैंने बताया कि मुझे बेंच पर एतराज है, सुबह जवाब दूंगा। रात 10:30 बजे सेक्रेटरी ने बताया 6 रुकनी बेंच बन गया। कमेटी में शामिल अरकान खुद जज नहीं बन सकते। तहरीक इंसाफ ने 26वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। तरमीम कलअदम करार देने की इस्तदा। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। पार्लियामेंट आइन के बुनियादी खतोखाल को तब्दील नहीं कर सकती। अदलिया की आज़ादी आइन का बुनियादी जुज़्व है। तरमीम इख्तियारात की तकसीम के आइनी उसूल के खिलाफ है। आइनी तरमीम पर फैसले तक कायम जुडिशल कमीशन को जजेस तैनाती से रोका जाए। 26वीं तरमीम के तहत होने वाले तमाम इक़दाम कलअदम करार दिए जाएं। फराख दिली से मुज़ाकरात में बैठे हुकूमत की कमीशन बनाने की कोई नीयत नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अगर 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से कमीशन नहीं बनने जा रहा तो हमने हुकूमत के साथ सिर्फ हेलो हाय और फोटो सेशन के लिए तो नहीं बैठना था। मुज़ाकरात बेहतरीन रास्ता, मुज़ाकरात होने चाहिए थे। हुकूमत की जानिब से हमारे साथ ज्यादतियां हुई हैं। कमीशन में यह भी तय होना था कि इसमें जजेस कौन से हैं, TORs कौन से होंगे, टाइम कितना लगेगा। हुकूमत की तरफ से कुछ भी नहीं हुआ। पीटीआई ने कोई और एडवेंचर भी करना है तो कर ले, रियासत को घुटनों पर लाने का शौक पूरा नहीं होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, दूसरी जमातों को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन फिर मुंह की खाएंगे। अलकादर केस में सजा हुई, कोई एहतजाज नहीं हुआ। इनमें फितना फसाद करने की सकत नहीं, इनको हर तरफ से ना हो गई है। मरियम नवाज की पॉलिसीज को भी फितना पार्टी ने सियासत की नजर किया। तरक्की देखकर सियासी मुखालिफिन को खौफ आ रहा है। पंजाब में खिदमत की सियासत हो रही है। तरक्की देखकर सियासी मुखालिफिन खौफजदा हैं। अवाम पीटीआई वालों के मकरू चेहरे पहचान चुके। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को अपने सूबे के अवाम का कुछ ख्याल नहीं। वफाकी हुकूमत पीपल्स पार्टी की सपोर्ट की वजह से चल रही है। इत्तेहादी होने के बावजूद हमारे मुतालिबात पर अमल दरामद नहीं हो रहा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का शिकवा। कहा, जल्दबाजी में किए गए फैसले अक्सर मुश्किलात का बाइस बनते हैं। पीपल्स पार्टी का नून लीग से इत्तेहादी होने का तजर्बा बड़ा मायूस कुन रहा। अगर इस दफा तजर्बा नाकाम होगा तो हमेशा के लिए राहें जुदा कर लेंगे। पीटीआई और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात में डेडलॉक के जिम्मेदार दोनों हैं। बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान के मुफादात के फ़रोग़ के लिए हिकमत अमली तैयार। दफ्तर ख़ारिजा ने बैरून मुल्क नए तैनात सफ़ीरों को अहदाफ सौंप दिए। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार नामज़द सफ़ीरों और काउंसल जनरल से खिताब में कहा, पाकिस्तान के कौमी मुफादात के फ़रोग़ पर तवज्जो मरकूज़ करें। हर सतह पर पाकिस्तान के फ़रोग़ को अवलीन तरजीह दें।